अपने जब बेगानों जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो अपने ही घर में घुटन सी महसूस होने लगती है। किस बात की सज़ा दी जा रही थी ज्योति को वो अच्छी तरह से जानती थी। जब तक सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपने किसी को सही बात समझाने की कोशिश की या अपना नज़रिया बताने की कोशिश कर दी तो समझिए कि आप गुनहगार हो गए। रीता ने घर में अपने अस्तित्व को लेकर एक बार जो विरोध जताया था, बस उस दिन से उसके हर काम में कमी निकालना और उसे गलत साबित करने में सब लगाए थे। रीता बहुत काबिल और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वो घर के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। तब तक तो ठीक था क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जब उसका चयन सरकारी नौकरी के उच्च पद पर हो गया, जो कि उसके पति के पद से भी बड़ा था, तो घर का माहौल ही बदल गया। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि रीता का चयन हो जाएगा। पतिदेव ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि बाहर जाकर नौकरी करने से की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शौक था परीक्षा देने का, बस हो गया। माँ जी के वो हाथ पांव फूलने लगे कि बहू रानी अगर ऑफिस निकल गई तो घर के काम कौन करेगा, और ऊपर से इतनी अच्छी नौकरी, तो किसी की इज्जत भी करेगी या नहीं। रीता पति से तो हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। समाज और परिवार के लोगों को पता चलेगा तो बड़ी बदनामी होगी। मेरे बेटे की इज्जत कम हो जाएगी समाज में। रीता ने निश्चय कर लिया था कि अपनी योग्यता और परिश्रम को बेकार नहीं जाने देगी और वो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी नौकरी भी करेगी। बावजूद सबके सहयोग के बिना रीता ने नौकरी ज्वाइन कर ली और बिना किसी बहसबाजी और तर्क के दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगी। कहते हैं ना, गलत करने वाले से गलत सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। अगर जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है तो लोगों के विरोध के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। दुनिया तो किसी को नहीं छोड़ती, सभी अपने मतलब के अनुसार मायने निकालते हैं। अगर आपका लक्ष्य सही है तो बस आगे बढ़ो, पीछे तो कतार वक्त के साथ आ ही रही।